Good morning, students. Today we are going to learn about divisibility test. So, this is the topic playing with numbers, and the subtopic is test for divisibility of numbers. So, first of all, the divisibility by 10. सबसे पहले हम 10 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, मतलब 10 से किस नंबर में भाग जाता है. तो if a number has 0 in one's place then it is divisible by 10. मतलब किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस पे 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होगा. जैसे जितने भी मल्टीपल्स हैं 10 के, 10, 20, 30, 40 अप टू इन्फिनिटी. देन डिविजिबिलिटी बाय 5. 5 से डिविजिबिलिटी कब होगी, कब नंबर 5 से डिवाइड होगा? A number which has either 0 और 5 in its ones place. किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर जब 0 या 5 हो then it is divisible by 5. तो जितने भी मल्टीपल्स हैं 5 की मीन्स 5, 10, 15, 20, 25 और अदर नंबर्स जो भी जिनके भी लास्ट प्लेस पर जो डिजिट होता है वो 0 और 5 होता है तो वो डिविजिबल होते हैं 5 से. देन डिविजिबिलिटी बाय 2. कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होगा जब वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो. मीन्स एक तो 2 का टेबल होगा, मीन्स जितने भी मल्टीपल्स होंगे 2 के वो, और दूसरे नंबर्स जिनके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 आता होगा वो सभी नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे. नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3. 3 से नंबर कब डिविजिबल होगा? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर जो है उसके जितने भी डिजिट्स हैं उनका एडिशन जब हम करें तो वो 3 का मल्टीपल हो तब वो 3 से डिविजिबल होगा. जैसे 27 है तो 27 में 7 + 2 मतलब 9. तो 9 क्या है? 3 का मल्टीपल है. 3 + 6 9, 9 भी मल्टीपल है 3 का. इसी तरह से 219 219 जो है इसके भी तीनों डिजिट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं ऐड करते हैं, तो हमें 12 मिलता है. तो ये 12 जो है ये भी 3 का मल्टीपल है. सो ये जो नंबर्स हैं ये 3 से डिविजिबल होंगे. नाउ द डिविजिबिलिटी बाय 6. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. कोई भी नंबर अगर वो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है तभी वो 6 से डिविजिबल होगा. जैसे 18 है, 18 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगा. लेकिन 27 केवल 3 से डिवाइड होता है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये 27 जो है ये 6 से डिवाइड नहीं होगा या 6 से डिविजिबल नहीं होगा. इसी तरह से डिविजिबिलिटी बाय 4. 4 के लिए डिविजिबिलिटी चेक हम करते हैं. तो a number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits that is ones and tens is divisible by 4. सॉरी, कोई भी नंबर जो 3 डिजिट्स का हो या ज़्यादा डिजिट्स का हो उसके लास्ट 2 नंबर्स मीन्स वंस और टेंस प्लेस के जो नंबर्स हैं, वंस और टेंस प्लेस के जो डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स जो हैं उनको अगर हम 4 से डिवाइड कर सकें या वो 4 से अगर डिवाइड हो जाएं देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. जैसे 3516 इसमें हम देख रहे हैं कि जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं वंस और टेंस प्लेस के, मतलब लास्ट के 2 डिजिट्स मीन्स 1 and 6, 16 is divisible by 4.
सो ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन 286 में 86 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। 86 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते पूरा पूरा, इसीलिए यानी 4 का पूरा पूरा भाग 86 में नहीं जाता, इसीलिए ये क्या होगा, 4 से 286 डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8। सो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8। ये रूल है कि कोई भी नंबर जो 4 या उससे ज़्यादा डिजिट्स 3 नंबर्स से, मतलब वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पर जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, उनसे जो नंबर बनेगा वो 8 से डिविजिबल हो। मतलब लास्ट के 3 जो डिजिट्स हैं उनसे जो नंबर बनेगा वो 8 से डिविजिबल हो, तभी वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। 2104। सो 104 इज़ डिविजिबल बाय 8। 104 जो है वो 8 से डिविजिबल है, इसलिए क्या होगा, 2104 भी 8 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। If the sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9। अगर कोई नंबर है और उसका जो सम है, उसके डिजिट्स का जो सम है, मीन्स जैसे कोई नंबर है 4608, इसके डिजिट्स को हमने ऐड किया और जो नंबर आया 18, अगर वो 9 से डिविजिबल है, जैसे 18 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, सो ये नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। नाउ द डिविजिबिलिटी चेक फॉर 11। टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय 11, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट। मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है, उस नंबर के जो ऑड प्लेसेस पे फ्रॉम द राइट, मतलब राइट साइड से। यहाँ हम देखते हैं जो ये नंबर है, हम लेते हैं एक नंबर, इसके राइट साइड से जो ऑड प्लेसेस, मतलब 1 और 3 प्लेस पर जो नंबर है, उन नंबर्स का एडिशन, और जो इवन प्लेसेस पे नंबर हैं उन नंबर का एडिशन, इसको हम क्या करते हैं, ऑड नंबर पे जो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर हैं उनको ऐड करके, और उसमें से जो इवन प्लेसेस पे नंबर हैं उनको ऐड करके, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करके, फर्स्ट में से मींस जो हमने ऑड नंबर्स, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स लिए हैं उसमें से माइनस कर देते हैं। देन द डिफरेंस, उसका डिफरेंस अगर 0 है या 11 है या डिविजिबल है 11 से, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। जैसे इसमें हमने लिया कि ऑड प्लेसेस यानी 1 और 3 प्लेस पे 1 और 3 है, दैट इज़ 4, और 2 और 4 प्लेस पे मतलब 3 और 1, ये सेकंड प्लेस है और ये फोर्थ प्लेस है, ये इवन प्लेसेस हैं। तो इवन प्लेस पे यहाँ पे हमें 4 मिला और इनका डिफरेंस मीन्स 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो जब ये 0 आया तो ये 0 है, या फिर ये कहते हैं कि डिविजिबल हो 11 से, तो ये नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। मतलब यहाँ 0 आया तो ये 11 से डिविजिबल होगा। अगर इसकी जगह कोई भी नंबर ऐसा आता, जैसे 22 है, 33 है, कोई भी नंबर ऐसा आता जो 11 से डिविजिबल होता, तब भी ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में केवल आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है और उसमें एक टेबल बना हुआ है। वो जो टेबल है उस टेबल में आपको क्या करना है, टेबल में आपको केवल यस नो लिखना है कि किससे डिविजिबल है और किससे नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको मैं बता रही हूँ। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 by 8।
मतलब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करके ये बताना है कि ये जो नंबर्स हैं ये 4 और 8 से डिविजिबल हैं या नहीं हैं। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का ए नंबर जो है वो है 572। सो 572 में लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं? 72। सो क्योंकि 72 इज़ डिविजिबल बाय 4, 4 से ये डिविजिबल है, इसलिए 572 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है इसका डिवीज़न, आप देख सकते हैं 4 से 72 को डिवाइड किया, सो विल गेट 18। तो इसी तरह से अब ये 572 जो होगा ये भी 4 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से 572 जो है लास्ट 3 डिजिट्स इसके कौन से हैं? 572, ये पूरा नंबर है। सो ये 8 से डिविजिबल नहीं है, पूरा ये डिवाइड नहीं होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जब पूरा डिवाइड नहीं होता है तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, उसमें डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को करिए और इसके बाद फिर डाउट्स हों आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या